Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In the present condition due to COVID-19 we are going to teach you by online classes and that's your first class. So let me introduce myself. I am Miss Hafsa Zahid, Masters in Chemistry from Punjab University, Lahore. Now I will teach you chemistry. So we are going to start first chapter of our chemistry, that is Fundamentals of Chemistry. पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री आप लोग प्री 9th में आए हो तो केमिस्ट्री आपके लिए न्यू बुक है, लेकिन आपने इसका कुछ हिस्सा पहले पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोग जब 7th क्लास में थे तो आप साइंस पढ़ते थे, तो केमिस्ट्री साइंस का ये एक छोटा सा हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ साइंस, यानी कि साइंस क्या है। साइंस इज़ बेसिकली अ नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग। साइंस क्या है? मालूमात हैं जो हमें क्या देती हैं? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ देती हैं ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये बताती हैं कि ये काम कैसे करती है, इज़ कॉल्ड साइंस। तो वो मालूमात जो हमें दुनिया के बारे में बताती हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बताती हैं, हमें इस दुनिया की एक एक चीज़ के बारे में बताती हैं, हमें माहौल के बारे में बताती हैं, और ये बताती हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सारी की सारी क्या है? साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सांस लेते हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और बाहर आप क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, हमें कैसे पता चला? हमें साइंस ने बताया। इसी तरह आप फूड खाते हैं, फूड से आपको एनर्जी मिलती है, कैसे पता चला? साइंस से पता चला। जब सूरज बहुत ज़ोर से चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कैसे पता चला? साइंस से पता चला। इवन के एक एक छोटी छोटी चीज़ हमारे इर्द गिर्द की किससे पता चली है? साइंस से पता चली है। तो साइंस इज़ नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। साइंस वो मालूमात हैं जो हमें दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये बताती है कि ये काम कैसे करती है। इस कॉल्ड साइंस। तो इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस की स्टडी को आसान करने के लिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इस दुनिया की स्टडी के लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की मुख्तलिफ़ ब्रांचें बना दी। कुछ हिस्सा कि एक ब्रांच को दे दिया पढ़ने के लिए, कुछ हिस्सा दूसरी ब्रांच को दे दिया और कुछ तीसरी को दे दिया। तो साइंस की बेसिकली 3 मेजर ब्रांचेस हैं, डैट इज़ बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। और हम लोगों ने प्री 9th के अंदर ये तीनों ब्रांचेस पढ़नी है, जैसा कि आपके पास तीनों की बुक्स हैं, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। केमिस्ट्री अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। अब हमने ये तो देख लिया कि साइंस के अंदर हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि स्टडी को आसान करने के लिए इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स बना दिए। तो अब हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हम कौन सा पार्ट पढ़ते हैं, दुनिया का हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद कंपोजिशन, जो कि कंपोजिशन के साथ ताल्लुक़ रखती है, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन पढ़ते हैं हम साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ऑफ मैटर, किसकी? मैटर की, इस कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन के अंदर हम 4 वर्ड्स पढ़ रहे हैं। सब पहले कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर? कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, कंपोजिशन किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन किसे कहते हैं। कंपोजिशन बच्चों, कंपोजिशन का मतलब है कि
अगर हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे सालन बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या डालते हैं, आप उसमें प्याज डालते हो, टमाटर डालते हो, नमक डालते हो, मिर्च डालते हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आप डालते हो ना, ये आपके सालन की कंपोजिशन है। तो हम कंपोजिशन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि किस किस चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनी है उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 कप ऑफ वाइट शुगर, 1/2 कप ऑफ बटर, 2 eggs, 2 teaspoons वनीला एक्सट्रैक्ट, 1.5 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर, 1 into 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 कप मिल्क। अब ये किसी चीज़ की रेसिपी लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर केक बनाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं केक की क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, तो कोई चीज़ जिस जिस चीज़ से मिलकर बनती है वो उसकी क्या कहलाती है, कंपोजिशन। यानी कि हम कंपोजिशन के अंदर ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है, या ये चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग पानी पीते हैं तो वाटर का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, H2O होता है। हमें फार्मूले से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। सो वी कैन से दैट वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि पानी किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हम यूँ कह सकते हैं कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर हमने कंपोजिशन को डिस्कस किया ना। अब हमने ये देख लिया कि वो चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। फिर हम देखेंगे कि वो चीज़ किस तरीके से अरेंज हुई है। यानी कि हमने देखा था कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अरेंज हुए वाटर के अंदर, उनकी क्या तरतीब है, किस तरतीब के साथ हैं वो। तो स्ट्रक्चर मींस अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किस तरीके से अरेंज है। फॉर एग्जांपल 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन दरमियान में होती है और दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन होती हैं, जिनके दरमियान में एंगल है 104.5 डिग्री का। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से वाटर जो है एग्जिस्ट करता है। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ें किस तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं। नेक्स्ट फिर हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने उसकी देखनी होती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि खसूसियात, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। जैसा कि आप यूँ कह सकते हैं, अब वाटर की एग्जांपल चल रही है तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। वाटर का कलर क्या है, उसके स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो किस किस चीज़ के साथ कैसे मिलता है, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है। ये सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, रिएक्टिविटी वगैरह वगैरह, सारी की सारी हम प्रॉपर्टीज़ जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसकी केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था रिएक्शंस। रिएक्शन बच्चों एक प्रोसेस का नाम है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना देती है, या फिर कुछ चीज़ें नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रोसेस in which one or more substances are converted into new substances, यानी कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वाटर किस किस चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे मिले, जिस प्रोसेस से मिले उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम रिएक्शन भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल
आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं या जो चीज़ें नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज़ बन रही है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब हमने देख लिया कि जो 4 चीज़ें हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी, 4 वर्ड्स पढ़े थे, क्या क्या थे? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और एंड रिएक्शन। तो ये 4 चीज़ें हम किस चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं? वाटर की तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, तो वो जस्ट एग्जांपल थी। बेसिकली हम ये 4 चीज़ें किसकी डिस्कस कर रहे हैं? हम ये 4 चीज़ें ऑफ मैटर यानी कि मैटर की डिस्कस करते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर बच्चों आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक चेयर पे बैठे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं आपने उस चेयर को घेरा हुआ है और आपका अपना कोई मास भी है, तो आप क्या हैं? मैटर हैं। यानी कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं, अब दुनिया की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, हल्की से हल्की चीज़ का भी कुछ ना कुछ तो वज़न होता है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे उसको हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम उसकी कौन कौन सी चीज़ डिस्कस करते हैं? कंपोजिशन डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हम किसी चीज़ की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री का बच्चों हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी इसने बहुत सारी फील्ड्स के अंदर हेल्प की है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखें ना, तो वो केमिस्ट्री की वजह से हमारे इर्द गिर्द हैं। जितने भी केमिकल्स हैं वो सब केमिस्ट्री के दिए हुए हैं हमें, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स, एटम्स की स्टडी से हमें फार्मूलाज का पता चला, केमिकल्स का पता चला। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसन्स हैं, पेंट्स हैं, पेपर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड पेस्टिसाइड भी केमिकल होते हैं जो कि पेस्ट भी एक इंसेक्ट ही होता है, उसको हम पेस्ट बोलते हैं, उसको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। ये सब के सब हमारे जो केमिस्ट थे उनकी एफ़र्ट्स की वजह से हमें मिले हैं। तो केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। इसके अलावा केमिस्ट्री हमें हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हेल्प करती है, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कुदरती चीज़ें होती हैं, जैसा कि समुंदर है या हवा है, ये सारी जो कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं उन सबको सेव करने के लिए भी केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट्रियों का जो पानी होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर होता है, उसको डिस्पोज किया जाता है समुद्रों के अंदर, यानी कि उसको समुंदर के अंदर फेंका जाता है, तो उससे समुंदर का पानी पोल्यूट हो जाता है। तो हम केमिकल्स को यूज़ करके उस समुंदर के वाटर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? केमिस्ट्री की वजह से हुआ। इसी तरह हम अपने माहौल को कंजर्व कर सकते हैं ड्यू टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइंस की, जो कि हमारी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हेल्प करती है। जैसे साइंस की स्टडी को आसान करने के लिए उसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया था, इसी तरह केमिस्ट्री की स्टडी को आसान करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया। और वो ब्रांचेस ये हैं: फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सारी की सारी ब्रांचेस हमारी बहुत हेल्प करती हैं, और केमिस्ट्री तब कंप्लीट होती है जब इन सब ब्रांचेस को डिस्कस किया जाए। तो
इन सबको हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, साइंस की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, और केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करती है ये आपने अच्छे से याद करना है। और डेफिनेशन के अंदर हमने जिन वर्ड्स को डिस्कस किया उनका मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए। जब तक आपको उनका मतलब नहीं पता होगा आप फर्दर स्टडीज़ के अंदर नहीं चल सकते, आपको फर्दर स्टडीज़ के अंदर मुश्किल होगी। तो उनके मतलब अच्छे से आने चाहिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सारा था आज का लेक्चर, इसको आपने अच्छे से याद करना है। और इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।